ईश्वर पर विश्वास। यह कहानी एक ऐसा बूढ़ा गरीब किसान की है जो अपने छोटे नाती का इलाज करवाना चाहता था, पर इलाज के लिए दूर जाना मुश्किल था। उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि एक बूढ़ा गरीब किसान के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। अपने पोते का पालन पोषण करना। उस बच्चे के माता पिता बहुत पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। अब उस बूढ़ा किसान को सिर्फ ईश्वर का ही सहारा था। वह रोज ईश्वर की पूजा करता था और अपने पोतों की सलामती के लिए दुआ मांगता था। दरअसल बात उस समय की है जब एक अमीर व्यक्ति फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे। फ्लाइट थोड़ी देर में नीचे उतरने वाली थी। साहब यह सोचकर खुश थे कि फ्लाइट सही समय पर पहुंच जाएगी, लेकिन अचानक ही मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश होने लगी। मौसम इतना ज़्यादा खराब था कि फ्लाइट को मंजिल से पहले ही कहीं उतारना पड़ा। अब यह अमीर साहब गुस्सा हो गए और एयरपोर्ट पर स्टाफ पर गुस्सा दिखाने लगे। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाएगी। वह बहुत गुस्सा कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी ने उनके पास आया और बोला कि आप डॉक्टर पटनायक है ना? आपको जिस कॉन्फ्रेंस में जाना था मुझे भी वहीं जाना था। मैंने आपको पहचान लिया है। अगर आपको जाने की बहुत जल्दी है तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकलकर एक टैक्सी कर लीजिए। जहां जाना है वह जगह है, यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर ही है। उनको यह विचार अच्छा लगा और बाहर निकलकर एक टैक्सी बुक कर ली। वह टैक्सी ड्राइवर से बोले कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इस जगह पर पहुंचा दो। मेरी कॉन्फ्रेंस है। ड्राइवर ने गाड़ी बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वह ज़्यादा तेज बारिश होने की वजह से गाड़ी तेज नहीं चला पा रहा था और ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे साहब को बताएं कि गाड़ी तेज चलाना मुश्किल है। मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। हिम्मत करके ड्राइवर ने उस अमीर आदमी को कह ही दिया
कि गाड़ी चलाना मुश्किल है, बारिश बहुत तेज है। अब उस अमीर आदमी को भी यह समझ आ चुका था कि वह आराम से वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तब उन्होंने ड्राइवर से कहा कि अब वह उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे, जहां वे थोड़ी देर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर सके। ड्राइवर ने अचानक एक घर के सामने गाड़ी रोक दी। अमीर आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा किसान की आवाज आई। वह बोला कि जो भी हो अंदर आ जाओ, मैं पूजा कर रहा हूं, आवाज मत करो। और यह सुनकर वह अमीर आदमी अंदर आ गया। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक बूढ़ा किसान पूजा कर रहा था। जब बूढ़ा किसान की पूजा खत्म हो गई, तब वो आया और बोला कि बारिश से बचने के लिए आए हो ना, बैठ जाओ, कहो तो चाय बना दूं। वह आदमी को लगा कि आपने मुझे चाय के लिए पूछा, इसके लिए धन्यवाद, वरना कोई किसी को अजनबी से इतना कहाँ पूछता है। आप तो बहुत अच्छे हैं। बूढ़ा किसान बोला कि अच्छा कहाँ हूँ, अच्छा तो मैं उस दिन होऊंगा जिस दिन अपने पोते का इलाज करवा दूंगा। अमीर आदमी बोला, क्या हुआ है आपके पोते को? बूढ़ा किसान ने बताया कि यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि मेरे बेटे को बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। उस बीमारी का इलाज यहाँ के डॉक्टरों के पास नहीं है। इसकी बीमारी का इलाज केवल दिल्ली में कोई डॉक्टर पटनायक है, वही कर सकते हैं। पर वहां जाने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं इतना सक्षम हूं कि वहां अकेले इसे लेकर जा सकूं। अब तो ईश्वर का ही सहारा है। अमीर आदमी अपने मन में सोचने लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए ही बारिश कर दी, ताकि मैं यहाँ आ सकूं और इनकी मदद कर सकूं। वह आदमी बूढ़ा किसान से बोला कि दादाजी, शायद आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली है। मैं ही वह डॉक्टर पटनायक हूँ। यह सुनकर दादा की आंखों में आंसू आ गए और वह बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगे कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। डॉक्टर पटनायक ने उस बच्चे का इलाज कर दिया और वह एकदम स्वस्थ हो गया। दादा ने डॉक्टर
पटनायक को ढेर सारी आशीर्वाद दिया। देखा आपके ईश्वर पर विश्वास की कहानी। बूढ़ा किसान डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था, पर ईश्वर ने डॉक्टर को ही उसके पास भेज दिया। इसे कहते हैं ईश्वर की महिमा।